हेलो दोस्तों। क्या हो यदि आपके सामने एक बड़ा अनाकोंडा आ जाए और खाने के बाद भी भूखा रहे। खाने के बाद उसका साइज उतना ही बड़ा होता जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनाकोंडास मूवी की, जो 2025 की है। सबसे पहले जंगल के बीच में एक कबीले वाले एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ कर रखे हैं। वे उसकी बलि देना चाहते हैं। ये देखकर लड़की गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगती है। बट तभी कबीले का एक आदमी उसे मारकर उसकी बलि देता है और कुएं में फेंक देता है। तभी हमें एक बड़ा भयानक सांप दिखाई देता है, जो सभी पर हमला करके उन्हें मार देता है। इसके कुछ टाइम बाद उसी जंगल में कई लोग एडवेंचर के लिए आते हैं। उन्हें गाइड करने वाला था टेली, बट रियल में वे सभी आदिवासियों के बनाए गए मंदिरों की खोज और जांच करने आए थे। यहाँ परेशानी ये थी कि कबीले वाले लोगों की बलि देते थे, जिससे इन्हें मंदिरों की जांच करने में बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली थी। तभी टेली कहता है कि मैं जानता हूँ कि मंदिर कहाँ है। ये सुनकर वे सभी उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रात में सभी के सो जाने के बाद जॉन नाम का आदमी पहरा दे रहा था, बट थोड़े टाइम के लिए उसे नींद आ गई और तभी एक बड़ा सांप उसके गले को आकर जकड़ लेता है, जिससे वह काफी डर जाता है। तभी वह अपनी गन उठाकर सांप को शूट कर देता है। इधर आवाज सुनकर सभी लोग टेंट से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जॉन ने एक सांप को गोली मारकर मार डाला है। इधर जब मैरी उस सांप को देख रही थी तो उसे कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अनाकोंडा को यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी अचानक टेली कहता है, हम जिस मंदिर में जाना चाहते हैं वहाँ सबसे बड़ा अनाकोंडा रहता है, तो शायद ये उसका बच्चा हो। यह सुनकर सभी सोचते हैं, यदि बच्चा इतना बड़ा है तो सांप के पेरेंट्स कितने विशाल होंगे। अगली सुबह सभी मंदिर के लिए निकलते हैं तो चलते हुए अचानक एक और सांप उन पर हमला कर देता है। ये देखकर टेली जल्दी से एक तेज हथियार से उसकी सर काट देता है। इसके बाद टेली कहता है, आगे जाने पर हमें और खतरा हो सकता है, तो आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। तभी ये सुनकर बेल कहती है, नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वह इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर चुकी थी। और ये सुनकर सभी लोग आगे बढ़ने लगे। आगे चलकर उन्हें अपनी मंजिल दिखाई दी। वह मंदिर अब उनके सामने था, जो बहुत ही पुराना था। तभी टेली उन्हें वार्न करते हुए कहता है, हम सभी को एक साथ रहना होगा। इसके बाद वे सभी मंदिर में एंट्री करते हैं, जहां उन्हें काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिली, यहाँ तक कि इंसानों की स्कल भी, जिन्हें देखकर उन्हें समझ आया कि यहाँ लोगों की बलि दी जाती थी। इसके बाद वे अलग अलग टीम में बढ़ते हुए आगे बढ़ने लगे, बट उन्हें कुछ स्पेशल नहीं मिला। ये देखकर बेल नाराज होती है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा था। वे सभी बातें कर रहे थे, तभी अचानक कहीं से धुआं आया और वहीं कुआं उनके सामने दिखाई दिया, जहां कबीले वाले बलि दिया करते थे। ये देखकर वे सभी वहां से भागने लगे और बाहर आ गए, क्योंकि मंदिर में अजीब चीजें होने लगी थी। इसके बाद रात में सभी अपने टेंट में सो रहे थे। स्टीव बाहर पहरा दे रहा था और तभी एक और बड़ा अनाकोंडा वहां आ जाता है। इधर ये देखकर स्टीव एक जगह छिपकर उस पर गोलियों से हमला करता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी डर जाते हैं और टेंट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन स्टीव यहाँ से गायब था। ये देखकर सभी ने उसे ढूंढने का डिसाइड किया। इधर बेल रेडियो पर रेस्क्यू टीम से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी, बट नहीं मिली, क्योंकि जंगल में सिग्नल ना के बराबर था। इधर स्टीव अभी भी छिपा हुआ था और सांप उसके पीछे आकर उसे अपने शिकंजे में जकड़कर मार देता है। वहीं दूसरी तरफ दो लोग स्टीव को चिल्लाते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, बट वे उसे नहीं ढूंढ पाते। लेकिन उन्हें चलते हुए रास्ते में सांप की ताज़ा छोड़ी हुई स्किन मिली है। वे उसे लेकर वापस अपने टेंट में आते हैं। इधर जब वे सभी ये देखते हैं तो सभी की सांसें थम जाती है, क्योंकि सांप की स्किन बहुत ही बड़ी थी। तभी टेली बताता है कि कुएं वाला सांप शायद उनके आसपास ही है। सभी बातें सुनने के बाद जॉन सभी को वापस घर जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर टेली कहता है कि हम ऐसे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ एक ऐसी पावर है जो हमें यहाँ से नहीं जाने देगी। तो हमें जाने से पहले उस सांप को खत्म करना होगा, जिसके लिए हमें बलि देने के लिए उसी मंदिर में जाना होगा, और ये हमें एक साथ ही करना होगा। यह सुनकर सभी इस पर एग्री हो जाते हैं, बट हैक उनके साथ जाने से मना कर देता है,
क्योंकि वह वापस जाने के लिए रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहता था। और जब कांटेक्ट तो वह अपनी लोकेशन नहीं बता पाया, क्योंकि वही बड़ा सांप आकर उसे जिंदा अपने जबड़े में दबोचकर निगल जाता है। अगली सुबह सभी उसी मंदिर पहुंचे और जब वे अंदर गए तो वह कुआं अभी भी खुला हुआ था, जिसे इग्नोर करते हुए वे केयरफुली से आगे बढ़ने लगे। बट तभी वहां की जमीन हिलने लगी, जिससे जैस, टेली और बेल एक साथ नीचे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब वे नीचे गिरे तो एक नुकीली चीज बैल के पेट के आर पार हो गई, जिससे वह वहीं मर गई। ये देखकर जैस चिल्लाते हुए बाहर के लोगों से हेल्प मांगती है और उन्हें बताती है कि बैल मर चुकी है। परेशानी अब यही थी कि टेली और जैस उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते थे और इसी के साथ वे एक सुरंग के जरिए आगे बढ़ने लगे। और तभी एक और मुसीबत, क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। वहीं दूसरी तरफ तीनों गर्ल्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी उन्हें अपनी तरफ किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी, जो वही बड़ा सांप था। जैसे ही उन्होंने उसे देखा तो वे वहां से तेजी से भागने लगे। बट तभी जॉन नीचे गिर जाता है और उस चोटिल हो जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती हैं, बट जॉन उन्हें वहां से भगा देता है। और तभी जॉन के सामने वही भयानक अनाकोंडा आ जाता है। ये देखकर जॉन उस पर गोलियां बरसाता है, बट सांप को कहाँ कुछ होने वाला था। वह तेजी से आकर जॉन को पकड़कर मार देता है और उसे खा जाता है। इधर दोनों लड़कियां केवल जॉन की चीख सुन सकती थीं। इधर टेली और जैस उस रास्ते को ओपन करने का ट्राई कर रहे थे, बट सब बेकार रहा। ये देखकर जैस चिल्लाने लगती है। तभी टेली कहता है, मोटी दीवारें होने की वजह से तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा। तभी वह अचानक पुरानी भाषा में मंदिर को खुलने का ऑर्डर देता है और चमत्कार से वहां एक सीक्रेट डोर ओपन हो भी जाता है, जिसे देखते ही वे दोनों उससे आगे बढ़ने लगे। और तभी फिर से जमीन हिलने लगी, जिससे टेली कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद वे वहाँ से बाहर एक बड़े रूम में पहुँचे, जहाँ पुरानी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी और कपड़े भी, जिन्हें देखकर टेली जैस को उन्हें पहनने के लिए कहता है। इधर जैस इन सब से मना कर देती है और तभी टेली एक चाकू निकालकर उसे डराते हुए कहता है, इन्हें पहनो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनकर जैस डर जाती है और कपड़े पहन लेती है। ये देखकर टेली जैस को उसी कुएं के पास लाता है जहाँ सभी की बलि दी जाती थी, जिससे जैस कुछ नहीं कर सकी और वह काफ़ी डरी हुई और सहमी हुई थी। वह घबराते हुए टेली से उसे छोड़ने के लिए कहती है, बट टेली कहाँ मानने वाला था। इधर दोनों लड़कियां भागते हुए काफ़ी दूर आ गई थी। वे उसी जगह पर कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अपने दोस्तों को ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थीं। वे ऐसे कमरे के अंदर थी जिसमें काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी, जहां उन्हें पता चलता है कि अनाकोंडा को शांत करने के लिए कबीले वाले लोगों की बलि देते थे, जो आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है। और वे जब शौक हो जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि कबीले का हेड टेली ही है। यहाँ उन्हें यह भी पता चलता है कि इस मंदिर को किसी को शांत करने के लिए बनाया गया था, जो लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। और परेशानी ये थी कि अब सांप कुएं से बाहर आ गया था, जिसे अब रोका नहीं जा सकता था। कुछ और ढूंढने के बाद उन्हें वहाँ एक नक्शा मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि टेली और जैस कहाँ हो सकते हैं। और इसी के साथ वे आगे बढ़ने लगे। बट तभी वही सांप उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। बट वे दोनों लड़कियां बचते हुए एक जगह छिप जाती हैं, जिससे सांप उन्हें देख नहीं सका और वह वहां से चला गया। तभी मैरी और एमी फिर से आगे बढ़ने लगे। बट तभी एमी का पैर एक पत्थर पर चला जाता है, जिससे एक हथियार सीधा उसके नेक पर आकर लगता है। ये देखकर मैरी उसे बचाने की कोशिश करती है, बट एमी उसे कहती है कि वह जैस को बचाए और इसी के साथ वह दम तोड़ देती है। मैरी के जाने के बाद अनाकोंडा वहां आकर एमी को जबड़े में दबोचकर अपने साथ ले जाता है। मैरी आगे बढ़ती है और तभी उसे जैस के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वह तेजी से उसी तरफ दौड़ने लगती है। इधर टेली जैस की बलि देने की तैयारी कर रहा था। वे टेली के सिर पर हमला कर देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और मैरी जैस को बचा लेती है। इसके बाद वे वहां से आगे भागने लगते हैं
और अनाकोंडा अभी भी उनके पीछे था। एक जगह छिपकर मैरी पुरानी किताब को देखती है तो उसे पता चलता है कि सांप को उसके दिल पर चाकू से हमला करके मारा जा सकता है। तभी वह जैस को आवाज करके अनाकोंडा को अपनी तरफ बुलाने के लिए कहती है। इधर जैस वैसे ही करते हुए मंदिर के बाहर दौड़ती है और सांप भी अब उसके पीछे था। इधर मैरी फिर से टेली के पास जाती है और उसका चाकू उठा लेती है और फिर मंदिर के बाहर दौड़ने लगती है। इधर अनाकोंडा अब जैस के सामने था। वह उसे निगलने ही वाला था कि तभी एक आदमी बीच में आकर सांप पर गोलियों से हमला करने लगता है, जिससे सांप जैस तक नहीं पहुंच सका और वे दोनों सांप से बचते हुए आगे भागने लगे। इधर मैरी भी वहां आ जाती है, जिसे देखकर जैस काफी खुश थी और तभी सांप अचानक आकर मैरी को निगल लेता है। ये देखकर जैस काफी टूट जाती है और वहां से भाग जाती है। वह एक जगह पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह देखती है कि सांप ने पूरे मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया है, जो अब काफी बड़ा हो चुका है। इधर वही आदमी फिर से सांप पर गोलियां बरसाता है, जिससे सांप कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और मंदिर टूटने की वजह से वह पत्थरों के नीचे दब जाता है। वे दोनों उसे देख ही रहे थे कि तभी मैरी सांप की बॉडी को चीरते हुए बाहर आती है, जो अभी भी जिंदा थी। उसने सांप के दिल पर चाकू से वार किया था, जिससे अनाकोंडा मर चुका था और इधर जैस उसे देखकर काफी हैप्पी थी। उन्होंने मौत को हराकर अपनी जिंदगी पाई थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।